नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। ट्रेन के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेन के ऊपर किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 1 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्रेन पासिस ए टेलीग्राम पोल और एनी लेंथलेस ऑब्जेक्ट। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही है ट्रेन जो लेंथलेस है, जिसकी कोई भी लेंथ नहीं है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास एक पोल है, यहाँ पर लेटेस्ट जूम, हमारे पास यहाँ पर एक पोल है। हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास पोल है और इस पोल को पार करना है, इस पोल को पार करना है। अब अगर मैं इसको ट्रेन मान लेता हूं तो ये फ्रंट हिस्सा जब आएगा तब हम क्या करेंगे, टाइम स्टार्ट करेंगे। और जब ये ट्रेन पूरी आगे जा चुकी होगी तब हम क्या कहेंगे कि इस ट्रेन ने इस पोल को जो है कवर कर दिया। देखिएगा, जब ट्रेन हमारे पास यहाँ पर है तो पीछे वाला हिस्सा यहाँ है, और जब ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर देखिए बैक पार्ट यहाँ पर था और अब बैक पार्ट पहुंच गया यहाँ पर, फिर हम कहते हैं कि ट्रेन ने इस पोल को कवर कर दिया। यहां से चल करके यहां तक ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा आ गया, और जो आगे वाला हिस्सा था जो यहाँ पर, वो पहुंच गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बैक पार्ट है ट्रेन का वो यहां था और बैक पार्ट पहुंच गया यहाँ पर। इसका मतलब ट्रेन ने जितनी लेंथ खुद की थी उसको कवर किया है। अब जो पीछे वाला पार्ट है वो जहां पर आगे वाला पार्ट था वहां पहुंच गया, तो ट्रेन ने क्या किया है, जो उस ट्रेन की खुद की लेंथ थी उसको उसने कवर किया है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पोल, यहाँ ट्रेन है, कब कवर होगा, जब ये ट्रेन पूरी आगे चली जाएगी। इसका मतलब ट्रेन ने खुद की लेंथ को कवर कर लिया। अब पोल जो है वो चल नहीं रहा, अकेली ट्रेन चल रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक तो होगा स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन वो खुद रहेगी, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, तो जो डिस्टेंस कवर की जाएगी ना दोस्तों, वो की जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन की इक्वल। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है उसके इक्वल की जाएगी। और टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है। और याद रखना दो चीजें इसमें जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ी थी, कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से कभी भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो हम मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हमें कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटा नंबर ऊपर आएगा दोस्तों, और अगर छोटी यूनिट से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो बड़े वाला नंबर ऊपर आएगा हमारे पास। चलिए इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग पासिंग ए पोल इन 26 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। देखिएगा 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं दोस्तों, तो वो पोल को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लेंथ को कवर कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, 364 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 364 मीटर। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 26 सेकंड, 26 सेकंड। और क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सर हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें निकालनी है,
डिस्टेंस हमारे पास 364 है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम है 26, डिवाइड में आ जाएगा 26। अगर हम इसको 26 से कैंसिल करें दोस्तों, तो 26 से 1 पर जा रहे 10 बचेगा, 4 बचेगा 104, और 26 104 को 4 पर कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पीड आ गई 14, किस में आई है, मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि ये हमारे पास मीटर में था और ये हमारे पास सेकंड में था, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड आई है 14 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में पूछ लेता तो मल्टीप्लाई में हम 18/5 कर देते, 14 मल्टीप्लाई 18/5 हम कर देते, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती, ये कन्वर्ट हो जाती दोस्तों किलोमीटर पर आवर में। अब देखिएगा 5 से कैंसिल करोगे डेसिमल में जा रहा है यार, 5 ना तो इसको कैंसिल कर रहा ना इसको, तो ऐसे केस में काम कर लिया करो, इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ गया, अब डेसिमल आसान हो जाएगा, अब डेसिमल आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए और एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर हमसे पूछ लेता किलोमीटर पर आवर में, बट ये तो मीटर पर सेकंड में ही पूछा था, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है 180 मीटर, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज। अब वो आदमी है प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रेन खुद की लेंथ को कवर करेगी दोस्तों, सिर्फ खुद की लेंथ कवर करेगी, क्योंकि जो मैन है उसकी कोई भी लेंथ नहीं है, तो हमारे पास डिस्टेंस तो हो जाएगा 180 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 180 मीटर। अब स्पीड हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, देखिए यहां मीटर है यहां किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से कैंसिल करोगे 3 पर आएगा, हमारे पास आ गया 15 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहां पर देखिएगा स्पीड डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम चाहिए तो स्पीड चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 15, 15 से कैंसिल करेंगे 1 पर जाएगा, 30 बचेगा, 2 पर जाएगा, तो 12 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर अक्रॉसिंग ए पोल इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 24 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की वो हो जाएगी। अब ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की वो हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में तो बदलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहां पर टाइम सेकंड में है, टाइम हमारे पास सेकंड में है, 24 सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में अगर करोगे, देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में बदल रहे हैं
तो छोटा नंबर ऊपर डिवाइड बाई 18। ये हो गई हमारे पास स्पीड। टाइम हमारे पास 24 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या राइट आंसर आएगा। 6 से कैंसिल करोगे तो 4 पर जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 3 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 15। 15 5 जा 75 और 75 4 जा होता है 300। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 300 मीटर की डिस्टेंस कवर की दोस्तों, 300 मीटर। ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं, या तो आपसे स्पीड पूछेगा, या टाइम पूछेगा, या डिस्टेंस पूछेगा। याद रखने वाली चीज यही है, जो पोल है या स्टैंडिंग मैन है उसकी चाल तो है ही नहीं, तो वो पर क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब स्पीड एक ही चीज की काउंट होगी, वो ट्रेन है। ट्रेन की जो स्पीड है वही स्पीड हो जाएगी। और ट्रेन किसको कवर करेगी? खुद की लेंथ को कवर करेगी दोस्तों। तो जो भी डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है ये क्वेश्चन। ट्रेन पासिस ए ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, स्टैंड ट्रेन बिल्डिंग। देखिएगा, ट्रेन पास कर रही है एक ब्रिज को, एक प्लेटफॉर्म को, एक टनल को, एक स्टैंड ट्रेन को, या किसी बिल्डिंग को। अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कवर कर रही है जो रनिंग में नहीं है, लेकिन उसकी लेंथ है, अब मान लीजिएगा हमारे पास यहां पर एक है, या तो ब्रिज है या कोई स्टैंडिंग ट्रेन है, किसी भी चीज को मान लीजिएगा। अगर ये ट्रेन इसको कवर कर रही है तो कब कवर करेगी? देखिए, फ्रंट हिस्सा यहां पर है इसका, ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट यहां पर है। अब ये कवर कब होगा? यहां जाते ही थोड़ी कवर होगा, जब बैक वाला पार्ट यहां आ जाएगा तब कवर होगा दोस्तों। अब बैक पार्ट यहां पर था और बैक वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा ट्रेन का, तब कवर होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं फ्रंट वाला पार्ट यहां पर था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट वाला पार्ट जब यहां पर था तब हमने स्टार्ट किया, और बैक वाला पार्ट यहां आने का मतलब फ्रंट वाला पार्ट जब यहां पर आ गया तब उसने पूरे ब्रिज को, या जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ तो है बट वो मूविंग में नहीं है, तभी तो कवर होगा। अब मैं आपसे पूछूं यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है? सर ये तो ट्रेन की लेंथ है और ये ब्रिज की लेंथ है, दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लस हो जाएंगे। या फिर यहां भी देखोगे तो यहां से यहां तक ये तो ब्रिज की लेंथ है और ये ट्रेन की लेंथ है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे इस केस में। तो हमारे पास डिस्टेंस इस बार हो जाएगा, जो डिस्टेंस बनेगा दोस्तों वो हमारे पास बनेगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में बनेगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड कौन चल रहा है? अकेली ट्रेन चल रही है तो स्पीड ऑफ ट्रेन खुद ही रहेगी, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना चल रहा है। ये तो है नहीं कि ब्रिज चल रहा है, अभी यहां था थोड़ी देर बाद ब्रिज यहां पहुंच गया, ब्रिज तो मूवमेंट में है ही नहीं। या फिर कोई भी स्टैंडिंग ट्रेन है, या फिर कोई भी बिल्डिंग है, टनल है, प्लेटफॉर्म है, ये सारी की सारी चीजें वो ऑब्जेक्ट है जो नॉट मूविंग है बट इनकी लेंथ है। अब टाइम निकालने के लिए फिर से वही हमारे पास कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस रूल को फॉलो करेंगे और हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे दोस्तों। इस रूल को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हम ध्यान से समझिएगा। एक गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 350 मीटर, passes through a tunnel of 1250 meter in 80 second. What is the speed of train? 350 मीटर एक लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, ट्रेन की गति क्या होगी?
ट्रेन की गति क्या होगी यार, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस कितनी कवर की। मान लो यहां पर देखिएगा, देखिएगा यहां पर हमारे पास ये हमारे पास है टनल, ये हमारे पास टनल है, और ये हमारे पास है ट्रेन, ये हमारे पास ट्रेन है। अब ट्रेन का फ्रंट पार्ट कहां पर है, सुनिए ध्यान से, ट्रेन का फ्रंट पार्ट कहां पर है सर, ट्रेन का फ्रंट पार्ट है यहां पर, यह है ट्रेन का फ्रंट पार्ट, और यह है ट्रेन का बैक पार्ट। और ये लेंथ कितनी है समझिएगा ध्यान से, ये लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 350 मीटर। एक गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग, ये लेंथ है 350 मीटर। और जो अपने पास टनल है उसकी जो लेंथ है ये है 1250। अब ये ट्रेन क्रॉस कब करेगी वो देखिएगा, यहां पर ट्रेन है, क्रॉस कब होगा, ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। अब ये जो क्या ये अभी क्रॉस हो गया, नहीं क्रॉस हुआ। कब क्रॉस होगा, जब इस ट्रेन का बैक वाला पार्ट यहां पहुंच जाएगा, अब क्रॉस हो गया। अब ये टनल पूरा क्रॉस हो गया, तो टनल ने को जब क्रॉस किया तो बैक वाला पार्ट यहां से, बैक वाला पार्ट यहां से चल करके यहां पहुंच गया। कितनी डिस्टेंस कवर हो गई सर, दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस हो जाएंगे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों, डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास सर, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 350 मीटर प्लस 1250 मीटर, 350 प्लस 1250 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहा है ये 1600 मीटर, 1600 मीटर। अब अकेली ट्रेन चल रही है, टाइम कितना है, कितने सेकंड में, 80 सेकंड में दोस्तों। स्पीड हमें निकालनी है। अब डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड ही तो आती है। डिस्टेंस कितनी है 1600, टाइम कितना है 80। अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 0, 8 से करोगे 20, यहां पर मीटर था, ये सेकंड था, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में। बट मुझे तो मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं चाहिए, किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो इनटू में हम कर देंगे 18/5, 5 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर, 72 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग ए 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम वही काम फिर से करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। दोनों को ऐड हम करेंगे तो क्या बनेगा, डिस्टेंस हमारे पास बनेगा। अब मान लीजिएगा ये हमारे पास एक ट्रेन है और ये हमारे पास एक ब्रिज है या टनल है। कब पार होगा, ये कब पार हो जाएगा दोस्तों, यहां पर है ये और ये यहां पर है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है ये पूरा क्रॉस करके आगे चला जाएगा, तभी तो क्रॉस होगा दोस्तों। तो फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि जो डिस्टेंस है हमारे पास वो इन दोनों की एडिशन आएगी हमारे पास, 240 प्लस 360 ऐड करेंगे हम तो 400 और 200 600 हो गया दोस्तों, 600 मीटर। यार 400 600 आपने कैसे कर दिया, देखिएगा ये जो 40 है मैं इसको दे दूंगा तो 400 हो जाएगा और यहां बचेगा 200, तो 400 में 200 मैंने ऐड कर दिया, 600 हो गया। क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 30 सेकेंड, टाइम दिया हुआ था 30 सेकेंड। जरा बताइएगा स्पीड क्या होगी सर, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा 600/30, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा
किलोमीटर पर आवर के लिए ये लीजिएगा, 5 से करोगे 4, 72 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 255 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यार 255 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 की स्पीड से दौड़ रही है। इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 745 मीटर इन। कितने टाइम में कवर करेगी? कितने टाइम में कवर करेगी? 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने टाइम में? अगर हम डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? सर इन दोनों की एडिशन कर दीजिए। सर इन दोनों की एडिशन कर दीजिएगा। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको और जो ट्रेन की लेंथ है उसको, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा 0, 1 कैरी, 4 और 5 9, 1 कैरी था 10, अगेन 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कैरी था 10। ये लो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई। स्पीड हमारे पास क्या है? स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें किस में मिलेगी दोस्तों? मीटर में मिलेगी ट्रेन वाले हर क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे? इनटू में करेंगे 5/18, 18 से करोगे 4 पर जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। 1000 को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो क्या राइट आंसर होगा? 50 सेकेंड इज राइट आंसर दोस्तों। 50 सेकेंड इज राइट आंसर। यहां तक सबको चीजें कवर हो गई होंगी दोस्तों, यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ए ट्रेन 348 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यह ट्रेन की लेंथ है 348 मीटर, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉस ए ब्रिज इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में इसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया। देखिएगा यार, समझिएगा आप, डिस्टेंस के बारे में अभी मत सोचिए। डिस्टेंस क्या बनेगी देखो एक बार। अगर ये हमारे पास ब्रिज है, अगर मैं इसको ब्रिज लेता हूं, ये लीजिए, अगर हमने इसको ब्रिज लिया है, ये लो, ये ब्रिज है, और ये हमारे पास है ट्रेन, ये हमारे पास ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है पूरी आगे चली जाएगी तभी तो कवर होगा। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ तो कवर करनी है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? ट्रेन की लेंथ है 348, हमें इसकी लेंथ अभी पता नहीं कितनी है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तो यही बनेगी 348 प्लस x। अगर आपको ये टोटल लेंथ पता चल जाए, अगर आपको A पॉइंट से और B पॉइंट तक की लेंथ पता चल जाए, उसमें से हम AC वाली लेंथ माइनस कर दें, तो हमारे पास किसकी लेंथ आएगी? इसी ब्रिज की या प्लेटफॉर्म जो भी है, ब्रिज है तो ब्रिज की लेंथ तो आएगी, इसी की लेंथ तो आएगी दोस्तों हमारे पास। अब देखिए स्पीड हमारे पास कितनी है? स्पीड हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा, अभी 18 से करोगे 2 पे जाएगा 10 मीटर पर सेकंड।
10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, 50 सेकंड में कवर कर रहा है दोस्तों। टाइम है 50 सेकंड। तो डिस्टेंस बता दो यार उसने कितनी कवर की। डिस्टेंस स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई तो होती है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई तो होती है दोस्तों। तो स्पीड कितनी है सर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है 50 है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 500 मीटर। तो ये जो 500 मीटर आया है ना दोस्तों, ये पूरी लेंथ आई है, ये पूरी लेंथ हमारे पास 500 मीटर आ गई। उसमें से ये लेंथ कितनी है, 348 मीटर है। ये लेंथ हमारे पास कितनी है, 348 मीटर है दोस्तों। तो अगर मैं इस 500 में से 348 माइनस कर दूं तो ये ब्रिज की लेंथ ही तो आएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 500 माइनस 348, क्या राइट आंसर हो जाएगा, 152 मीटर। 152 मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए स्टेशनरी पोल इन 15 सेकेंड। 750 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस कर रही है स्टेशनरी पोल को 15 सेकंड में। यार वो सिर्फ एक पोल को कवर कर रही है, एक पोल ही तो कवर कर रही है वो। सुनिए ध्यान से, अब ये हमारे पास एक पोल है और ट्रेन आ रही है यहां से, ये हमारे पास ट्रेन है। जब ये ट्रेन यहां पर पहुंचेगी तभी तो टाइम स्टार्ट होगा, तभी टाइम स्टार्ट होगा। और टाइम एंड कब हो जाएगा, टाइम एंड हो जाएगा जब ये ट्रेन टाइम एंड हो जाएगा जब ये ट्रेन चल करके यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी तब टाइम एंड हो जाएगा। तो इसने क्या किया उस टाइम पर, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कवर किया है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, इसका मतलब उसने खुद की लेंथ को कवर किया है। तो सोचिए यार, सोचिए जो डिस्टेंस है वो 750 मीटर उसने कवर की है, 750 मीटर उसने कवर किया है 15 सेकंड में। टाइम हो जाएगा 15 सेकंड। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकालूं, अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड निकालूं तो स्पीड कितनी होगी सर, स्पीड होगी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। जो डिस्टेंस आई है ना उसको टाइम से डिवाइड कर दो। सर स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 50 मीटर कवर किया उसने। अब पूछा क्या है देखिएगा, ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड दिस ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड। 25 सेकंड में ब्रिज को कवर कर देती है। यार एक बात बताओ, जब वो 25 सेकंड में ब्रिज को कवर करेगी, देखिएगा समझिएगा एक बार दोबारा से, यहां पर ये हमारे पास कोई ब्रिज है और इस ब्रिज को ये ट्रेन 25 सेकंड में कवर करेगी। ये ट्रेन जो है इस ब्रिज को 25 सेकंड में कवर करेगी। इसका मतलब ये ट्रेन अपनी भी लेंथ कवर करेगी और इसकी भी लेंथ कवर करेगी, दोनों लेंथ को 25 सेकंड में कवर करेगी। अब यार ध्यान दो, थोड़ा सा समझिएगा, इसको समझिएगा। और मैं एक पोल भी बना देता हूं इसके साथ, यहीं पर एक पोल बना देता हूं मैं कि ये हमारे पास पोल है, यहीं पर पोल बना हुआ है। अब जब ये ट्रेन है ना, जब ये ट्रेन यहां पर है, हमने टाइम स्टार्ट किया और टाइम स्टार्ट किया, ट्रेन ने चलना शुरू किया। ट्रेन चलते 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 यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। अब हमने टाइम स्टॉप कर दिया तो उसको लग गए 15 सेकंड।
इसका मतलब 15 सेकंड में उसने खुद की लेंथ को कवर करने में लगाए। 15 सेकंड उसने खुद की लेंथ को कवर करने में लगाए। जो उसका बैक वाला पार्ट जो यहां पर था वो यहां पर पहुंच गया 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। और उसने कहा है कि पूरे टनल को पार कर देती है ये कितने टाइम में? 25 सेकंड में। टोटल टाइम इसको लग रहा है यहां से लेकर यहां तक 25 सेकंड। तो यार अकेले इसकी बात करूं मैं, अकेले इस लेंथ को कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा? सर टोटल 25 सेकंड था, 15 सेकंड घटा दो सर, उसको सिर्फ 10 सेकंड लगे अकेले उस ब्रिज या टनल को पार करने में। 10 सेकंड लगे यार। उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 की स्पीड से 10 सेकंड में कितनी दूर गई? 500 मीटर। तो उस ब्रिज की लेंथ कितनी है? 500 मीटर है दोस्तों। ब्रिज की लेंथ कितनी है? 500 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 540 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी पोल इन 18 सेकंड, स्टेशनरी पोल को 18 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए, जब वो एक पोल को पार कर रही है तो क्या करेगी? खुद की लेंथ को कवर करेगी, सिर्फ खुद की लेंथ को कवर करेगी दोस्तों। इसका मतलब जो डिस्टेंस 540 मीटर था ना, इसको कवर कर रही है वो कितनी देर में? 18 सेकंड में। 18 सेकंड में। तो यार स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? सर स्पीड दोनों को डिवाइड कर दो, 540 को 18 से डिवाइड कर दो सर, स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है ट्रेन की। ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड दिस ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड। 25 सेकंड में, 25 सेकंड में वो क्या कर रही है? उस ब्रिज को भी पार कर रही है। 25 सेकंड में ब्रिज पार हो जाता है। यार एक चीज का ध्यान दीजिए, स्पीड हमारे पास ये है, स्पीड हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। यहां पर 18 सेकंड पहले उसको खुद के डिस्टेंस के लिए लग गए, तो ब्रिज के लिए कितना टाइम बच गया? 25 सेकंड में से अगर हम 18 सेकंड माइनस कर दें तो उसको लगेंगे दोस्तों 7 सेकंड। ब्रिज के लिए उसको लगेंगे 7 सेकंड। और स्पीड क्या है उसकी? स्पीड है उसकी 30 के हिसाब से। तो कितना टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर की? 210 मीटर। 210 मीटर इज राइट आंसर दोस्तों। 210 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो 210 ऑप्शन नंबर ई, 210 मीटर राइट आंसर होगा। 210 मीटर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम प्रोसीजर यही लगाना है यार, कि उसने खुद की डिस्टेंस कवर करने में 18 सेकंड लगा दी और खुद की प्लस ब्रिज की कवर करने में 25 सेकंड लगा रहा है। इसका मतलब ब्रिज के लिए अकेले के लिए कितना टाइम लगा? जितनी डिस्टेंस ब्रिज की है उसके लिए उसको 7 सेकंड लगे। 30 की स्पीड थी, 210 मीटर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग is running at a speed of 54 km per hour. It cross a bridge in 50 seconds. What is the length of bridge? ब्रिज की लेंथ कितनी होगी हमसे ये पूछा है। यार एक बात बताओ, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है उसकी? 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है दोस्तों? स्पीड हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 5/18, तो 18 से करोगे 3 पर जा रहे हैं, 15 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड। टाइम कितना लग रहा है? सर टाइम लग रहा है 50 सेकंड। सर टाइम लग रहा है 50 सेकंड। यार एक बात बताओ, इस स्पीड से और इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? कितनी डिस्टेंस कवर होगी? सर 50 सेकंड में। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड,
टाइम है 50 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो 750 मीटर, 750 मीटर उसने पूरी डिस्टेंस कवर की है। इसका मतलब 750 के अंदर उस ट्रेन की खुद की लेंथ भी इंक्लूड है और उस ब्रिज की लेंथ भी इंक्लूड है। तो इसमें से 400 मीटर तो खुद की लेंथ है। अगर ये 400 मीटर में माइनस कर दूं तो जो 350 मीटर होगा ना दोस्तों, ये क्या होगा? ये होगा उस ब्रिज का लेंथ हो जाएगा। उस ब्रिज का लेंथ हो जाएगा 350 मीटर। चीजें होप सो सबको क्लियर हो गई होंगी। और यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो जाएं। और आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि उस पॉइंट के ऊपर हम वर्कआउट कर सकें और अगले क्लास में हम आपके लिए कवर करवा सके या उससे रिलेटेड कोई नया एग्जाम्पल ला करके आपको करवाया जा सके, ताकि आपके सारे डाउट जो है वो कवर हो जाएं दोस्तों, सारे डाउट आपके कवर हो जाएं। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे टू एवरीवन।